फ्लो चार्ट का विश्लेषण करें। इसमें क और ख कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? पौधा, हाँ। क्या इसमें पत्तियां हैं? हाँ। क्या इसमें जलिका रूप की शिरा विन्यास है? हाँ भी और नहीं, अब नहीं दे रहा है। फ्लो चार्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि इसमें पौधे के उनके पत्तियों और शिरा विन्यास के आधार पर विभाजित किया गया है। क के उदाहरण है, यदि पौधे में पत्तियां हैं और उनमें जलाकार शिरा उपन्यास है तो यह द्विबीजपत्रीय पौधा होगा। उदाहरण गुलाब, आम, बर, जामुन, मूली आदि। ख के उदाहरण है, यदि पौधों में पत्तियां नहीं हैं या पत्तियां हैं पर उनमें क्या नहीं है? जालकार शिल्प विन्यास नहीं है, यानी समांतर शिरा विन्यास है, तो यह एक बीजपत्री पौधा या बिना पत्तियों वाला पौधा हो सकता है। उदाहरण गेहूं, धान, घास, प्याज, मक्का इत्यादि। इसी प्रकार क और ख के उदाहरणों को पौधे की विशेषताओं के आधार पर इस प्रकार को विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है, गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। यहाँ देखो, गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन से प्रश्न पूछ सकता है? राज के इस कथन पर संजय निम्नलिखित प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है। गुड़हल के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? गुड़हल के पौधे की शाखाओं की संरचना कैसी होती है? गुड़हल के पौधे का तना कैसा होता है? क्या इसका तना लकड़ी जैसा कठोर है या कोमल और हरा होता है? गुड़हल का पौधा किस प्रकार की मिट्टी और स्थान में उगता है? गुड़हल के पौधे की पत्तियों और फूलों की विशेषता क्या है? क्या यह पौधा उन स्थानों पर अधिक उगता है जहाँ झाड़ियाँ पाई जाती है, जैसे बगीचा, खुले स्थान? क्या यह पौधे छोटा और फैलावदार है या काफ़ी ऊंचाई तक बढ़ता है? इन प्रश्नों से संजय यह समझ सकता है कि गुड़हल का पौधा झाड़ी के रूप में क्यों देखा जा सकता है और इसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है। अब आ जाओ 9। तालिका के कुछ आंकड़े दिए गए। आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों के उदाहरण पता कीजिए। अब द्विबीजपत्री है। जड़ का प्रकार मूसलाजड़, एक बीजपत्री, झकड़ा। उदाहरण बताना है कौन कौन सा है। अब पौधे की समानताएं क्या हैं और पौधों में क्या बोलता है, ख में पौधों में क्या समानता है? समूह का यानी द्विबीजपत्री मूसलाजड़ है कि पौधों में समानता, पत्तियों का शिरा विन्यास जलाकार शिरा विन्यास जिसमें पत्तियों और शिराएं जल की तरह फैली होती है। उदाहरण, इस समूह के उदाहरण में मूली, राजमा, गुलाब जैसे पौधे आते हैं। फूलों का संरचना, इसमें फूलों के अंगों का संख्या समानता 4 और या 5 होती है। जड़ें, मुख्य जड़ गहराई तक जाती है और इसमें छोटी जड़ें निकलती हैं। एक बीजपत्री झकड़ा जड़, पौधों में पत्तियों का शिरा विन्यास समानांतर शिरा विन्यास जिसमें पत्तियों की शिरा एक समांतर पैटर्न में होती है। उदाहरण, इस समूह के उदाहरणों में गेहूं, धान, घास जैसे पौधे आते हैं। फूलों की संरचना, इनमें फूलों के अंगों की संख्या समानतः 3 होती हैं। जड़ें गहराई में नहीं जाती है बल्कि एक समान मोटाई वाले में होती है और मिट्टी में फैली होती है। नेक्स्ट पढ़ो 10 नंबर। नीचे दी गई चित्र में बतख के नामांकित भाग को देखें। बत्तख के पंजों के अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है? तुम भी पढ़ो। बत्तख अपने इस भाग का उपयोग करके कौन सी गतिविधियां करने में सक्षम होगी? झिल्ली युक्त पंजे और कबूतर का दिया। चित्र क में बत्तख के पंजों को देखकर आप देख सकते हैं कि इसके पंजे जालीदार संरचना होती है, अन्य पक्षियों के पंजों से भिन्न होती है। पैरों में अंतर, बत्तख के पैर जालदार होते हैं, कबूतर के पैर जालदार नहीं होते। उनके पैर पक्षी जैसे होते हैं जिनमें अलग अलग पंजे होते हैं। जालदार पैरों के साथ बत्तख द्वारा की जाने वाली गति तैरना है ना, तैर सकते हैं बत्तख पानी में। जालदार बत्तख को पानी में कुशलतापूर्वक तैरने में मदद करते हैं। कीचड़ या गीली सतहों पर चलना जालदार बत्तखों को स्थिरता प्रदान करता है और उसे डूबने से बचाता है। बत्तख के जालदार और विशेष रूप से तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं जिसमें वह पानी में आसानी से तैर सकते हैं।